हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 76। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। तो आज का जो पैसेज है स्टार्ट करते हैं। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल, others, such as Mandarin, Chinese and English, are spoken by millions। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जिसको कि कुछ लोगों के द्वारा ही बोला जाता है। ठीक है, और अदर्स की बात करें तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी है जिसको कि बहुत से लोग बोलते हैं। जैसे कि ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेज है जिसको बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे मंदारिन लैंग्वेज हो गया, चाइनीज लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। ये मिलियंस लोगों के द्वारा बोला जाता है। अच्छा, मंदारिन लैंग्वेज ना ये चाइना और ताइवान के आसपास बोला जाता है। ठीक है, मैं आपके जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, many people speak two or more languages. They may use one languages at home with family and friends and another at work or school। और जो बहुत से लोग हैं ना, वो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब उसमें से क्या होगा कि एक लैंग्वेज तो वो अपने घर पे बोलते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में बोलते हैं, और दूसरी लैंग्वेजेस ना वो अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पर भी वो जॉब वगैरह कर रहे हैं या स्कूल वगैरह में बोलते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो हम में से हर इंसान कम से कम दो लैंग्वेज तो जानता ही है। कुछ लोग ज़्यादा भी जानते होंगे, है ना, और कुछ लोग दो तीन चार इतने लैंग्वेजेस तो जानते ही है। जैसे गांव की लैंग्वेज हो गई, दिल्ली की लैंग्वेज हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें। रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज आर नॉन एज डायलेक्ट्स। जो ये लैंग्वेजेस में हमारी जो भाषा में जो रीजनल वेरिएशन आया है, यानी कि हमारी भाषा का जो ये क्षेत्रीय रूप है ना, इसको कहा जाता है डायलेक्ट्स, बोली कहा जाता है। बोली आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि ये जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है उसको हम बोली के नाम से जानते हैं। The Anglo-Saxons, who conquered Britain at the end of the Roman Empire, spoke a Germanic language which later became English। अब देखो, ये जो एंग्लो सैक्सन है ना, ये नाम है जो एंग्लो सैक्सन थे ना, इन्होंने ना क्या किया था, रोमन एम्पायर के एंड में ना इन्होंने ब्रिटेन को जीत लिया था। ब्रिटेन पर इन्होंने जीत हासिल कर ली थी। और ये एक ना जर्मनिक लैंग्वेजेस बोलते थे। ये एंग्लो सैक्सन ये जर्मनिक लैंग्वेजेस बोलते थे, और यही लैंग्वेज ना बाद में चल के ना इंग्लिश बन गई। ठीक है, देखो छोटा सा ही पैसेज है आज का ये, बट आपके लिए तब भी सारी चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है ना बाद में जाके इंग्लिश बन गई थी। अदर जर्मनिक लैंग्वेजेस की हम बात करें तो जिसमें कि ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे दानिश लैंग्वेज हो गई, डच हो गई, जर्मन हो गई, स्वीडिश हो गई, ये सारे ही जर्मन लैंग्वेजेस में आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, English also contains French derived words after it was ruled by French speaking king following the Norman conquest। अब देखो, ये जो नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट यानी कि जो नॉर्मन के जीतने के बाद ना, जो ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जितने भी किंग्स थे ना, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स थे, उनके द्वारा ना क्या होता, जब ये अपना शासन कर रहे थे, जब इनका शासन था, उसके बाद इन्होंने ना इंग्लिश में भी ना कुछ वर्ड्स को ऐड कर लिया था। इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच वर्ड। ठीक है, तो इंग्लिश में भी कुछ फ्रेंच वर्ड्स को इन्होंने ऐड कर लिया था। हम जैसे इंग्लिश में भी कई सारे वर्ड्स पढ़ते हैं ना कि इसको यहाँ से लिया गया है, इसको वहाँ से लिया गया है ना। तो बेसिकली पैसेज तो ख़त्म हो गया है। और इसमें क्या था, फ्रेंच का हमने थोड़ा सा फ्रेंच के बारे में पढ़ा, वहाँ पे किन का शासन था, क्या था, ब्रिटेन के बारे में पढ़ा। हमारे इंडिया को लेकर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड। हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडारिन एंड चाइनीज आर स्पोकन बाय डैश पीपल। जो मंडारिन है और जो चाइनीज लैंग्वेज है वो कितने कैसे लोगों के द्वारा बोली जाती है? बहुत कम बोली जाती है। ये बहुत कम बोली, देखो लिटिल का मतलब भी कम होता है, फ्यू का मतलब भी कम होता है। बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है, स्कॉलर्स के द्वारा बोली जाती है। तो ये तो वर्ड नहीं था हमारे पैसेज में। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मैनी लैंग जो बहुत सारे लोग हैं उनके द्वारा ये मंडारिन और चाइनीज लैंग्वेजेस बोली जाती है। इसका आंसर मैं आपको एक बार दिखला दूं। हाँ, मैं आपको देखो इसका आंसर दिखलाती हूँ। ये रहा
कि जो मंडारिन और चाइनीज़ लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है, ये मिलियंस यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है ना? तो इसलिए हमारा वो करेक्ट आंसर था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज इज नॉन एज। एक ऐसा इंसान जो फॉरेन लैंग्वेज में गुड है, उसको किस नाम से जाना जाता है? वर्च्यूसो, लिंग्विस्ट, वेंट्रिलोक्विस्ट, स्कॉलर। देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये लिंग्विस्ट। जिसको भाषा की जानकारी हो तो उसको लिंग्विस्ट ही कहेंगे ना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट भी बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके वन वर्ड में तो जरूर काम आएगा, क्योंकि वन वर्ड तो कहीं से भी उठा के पूछ लेता है। हमारा देखो करेक्ट आंसर तो ये था लिंग्विस्ट। अब अदर देख लेते हैं, जैसे कि ये वर्च्यूसो। वर्च्यूसो का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि हाईली स्किल्ड है म्यूजिक की फील्ड में, उसको काफ़ी चीज़ें पता है म्यूजिक के बारे में, उसको हम कहते हैं वर्च्यूसो। ठीक है। और अदर देख लेते हैं, अदर हमारा कौन सा वर्ड है ये? तो अदर वर्ड है हमारा वेंट्रीलोक्यूस्ट। ये है वर्ड हमारा वेंट्रीलोक्विस्ट। तो देखो वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, एक इंसान होता है वो बेसिकली ना, वो मंच मंच समझते हैं ना, स्टेज वगैरह पे जब अपना अपने मतलब कि कुछ इस तरह से स्टेज पे वो जब परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो अपनी आवाज़ इस तरह से निकालता है जैसे कि ये आवाज़ कहीं और से आ रही हो, वो अपने सिर्फ लिप्स चला रहा हो, कुछ इस तरह से जो वो परफॉर्म करता है ना, उसको ही हम कहते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। ठीक है। स्कॉलर ये तो छोड़ दीजिए, तो बहुत ईजी है। तो वर्च्यूसो और वेंट्रीलोक्विस्ट, आपने इस दो नए वर्ड्स का मतलब जाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डैश आर रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का रीजनल वेरिएशन क्या है? ये अभी क्या पढ़ा था हमने पैसेज में? डायलेक्ट पढ़ा था, यानी कि बोली। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब तो नहीं होगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स द नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट। जो नॉर्मन के जीतने के बाद ना, इंग्लिश में ना कुछ फ्रेंच वर्ड्स भी ऐड किए गए थे। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, मैंने बताया ना नॉर्मल नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट, इनके जीतने के बाद ना। तो वही पूछ रहा कब जीतने के बाद ही तो ऐड किया गया था इंग्लिश वर्ड्स को। है ना। इंग्लिश में कुछ चाइनीज़ वर्ड्स को, है ना। तो हमारा, सॉरी, चाइनीज़ नहीं, फ्रेंच वर्ड्स को। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और मैंने बातों बातों में ही आपको आंसर भी बता दिया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज अ पार्ट ऑफ जर्मनिक लैंग्वेज। जर्मनिक लैंग्वेज का पार्ट है क्या? ब्रिटेन है, एंग्लो सेक्शंस है? ये तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है, ये भी कोई लैंग्वेज नहीं है ना। इंग्लिश हमारा करेक्ट आंसर है, अभी हम पढ़े थे ना इंग्लिश में, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश, ये करेक्ट है। देखो आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड होता है हमारे पीपीटी का। तो देखो पहला वर्ड है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में चेंज होना या डिफरेंस होना। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ का अमाउंट हो सकता है, किसी चीज़ का लेवल हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसमें कि चेंज हो, डिफरेंस हो, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। देखो ये वी कैपिटल होना चाहिए था। ठीक है। अब अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड्स पे। ये है हमारा डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब वही बोली, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना भाषा और बोली, तो ये बोली, डायलेक्ट का मतलब बोली होता है। अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन वन एरिया ऑफ अ कंट्री। जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बोला जाता है उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी। कनकड, कनकड का मतलब होता है जीत हासिल कर लेना। अब ये जीत किसी भी चीज में हो सकती है, किसी युद्ध में हो सकती है, या किसी अदर चीज में हो सकती है। टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और सिटी एंड इट्स पीपल बाय फोर्स स्पेशली इन वॉर। युद्ध में किसी देश को जीत जाना, उस पर अपना अधिकार कर लेना। ठीक है। हमारे पैसेज में यही तो हुआ है ना, उन्होंने इंग्लैंड पे अपना अधिकार कर लिया था। वर्चुसो का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि एक्सट्रीमली स्किल्ड है, जैसे कि कुछ प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट में या परफॉर्म करने में, मतलब म्यूजिक वाली चीज़ों में वो क्या है, एक्सपर्ट है। तो इसको हम कहते हैं वर्च्यूसो। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट है हमारा लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जिनको फॉरेन लैंग्वेजेस का ज्ञान हो, जो अच्छे से फॉरेन लैंग्वेज वगैरह बोल पाता हो, बोल लेता हो। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं वेंट्रीलोक्यूस्ट। अभी तो पढ़ा हमने ना वेंट्रीलोक्यूस्ट, समवन हु एंटरटेन्स पीपल बाय स्पीकिंग विदाउट मूविंग देयर लिप्स। मतलब पीपल, सामने वाले को हम क्या कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं विदाउट अपनी लिप्स को चलाए, और
वो वॉइस क्या होता है, कई बार कहीं और से आ रही होती है, हम उसको ऐसा दिखा रहे होते हैं, कुछ इस तरह के मतलब होते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट के। ठीक है, तो देखो पैसेज खत्म हो गया है, अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी ये वीडियो थी नहीं, 1 मिनट, हाँ, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।